है तो पेंसिल ठीक है। हाँ ठीक है। देखो मैं आप माइक ऑफ कर लो। देखो जनरली जो भी आपका बुक होता है ना, बुक में आपको पेंसिल से ही करना है, पेन से नहीं करना है। पेन से तब करना है जब वो मैं डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। मान लो कि आप शुरू में ही पेन से बना दोगे, फिर आप कैसे उसको, मान लो गलत हो जाएगा तो आप कैसे चेंज करोगे, नहीं चेंज कर पाओगे। इसलिए आपको कोशिश करना है कि जो आपको बुक दिया गया है, जहाँ पे आप होमवर्क बनाते हो, पेंसिल से ही बनानी है, ठीक है। चलो हम लोग अपनी कक्षा को शुरू करते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि सभी बच्चों को पता है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं की गणित विषय। और गणित विषय में हम लोग शुरू किया है कक्षा 9वीं का पहला अध्याय, जिसका नाम है संख्या पद्धति, ठीक है। और संख्या पद्धति पढ़ने के दौरान हमने पिछली क्लास में आपको पढ़ाया था पूर्णांकों में संक्रियाएं, जिसमें मैंने पढ़ाया था घटाव। जिसमें मैंने क्या पढ़ाया था, घटाव। और घटाव से पहले मैंने पढ़ाया था जोड़। और मैंने सिखाया था कि जो नियम जोड़ में लगता है वही नियम घटाव में लगता है, जो नियम जोड़ में लगता है वही नियम घटाव में लगता है, ठीक है। चलो, तो एक बार मैं फिर से रिवीजन कराया था, ताकि आज होमवर्क जो है या रिकॉल टेस्ट जो है, दोनों इसी पे आधारित है। तो आप अगर हम इसको अच्छी तरह से डिस्कस कर लेते हैं, ताकि आप दोनों सॉल्व कर पाओ, ठीक है। चलो ध्यान दो। तो मैंने बताया था, दो नियम बताया था, दो मूल मंत्र बताया था। दोनों मूल मंत्र से पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण नोट लिखवा के बताया था आपको, कि जब भी आपको कोष्टक दिखे, सबसे पहले क्या होगा, कोष्टक मतलब जिसे मान लो हम ब्रैकेट बोलते हैं, ब्रैकेट दिखे तो हमें सबसे पहले क्या करनी है, ब्रैकेट को रिमूव करनी है, ब्रैकेट हटानी है। ब्रैकेट हटाने के बाद हमारे पास दो मूल मंत्र है। पहला मूल मंत्र सम्मान चिन्ह, सम्मान चिन्ह होता है सेम साइन। तो क्या करते हैं, समान चिन्ह होता है तो क्या करते हैं, हम जोड़ देते हैं। बहुत बढ़िया। और जोड़ने के बाद क्या करते हैं, जो भी बड़ा पूर्णांक होता है, बड़ा पूर्णांक का चिन्ह लगा देते हैं, बड़ा पूर्णांक का चिन्ह लगा देते हैं, है ना। पहला मूल मंत्र क्या है, सम्मान चिन्ह, मतलब सेम साइन होगा तो हम क्या करेंगे, सेम साइन होगा तो हम उसको जोड़ देंगे, बाकी बड़ा पूर्णांक का चिन्ह लगा देंगे, ठीक है। चलो दूसरा देखते हैं। दूसरा मूल मंत्र है अलग चिन्ह, अलग चिन्ह। और अलग चिन्ह में क्या है, जहां अलग चिन्ह मतलब डिफरेंस है, चलिए लिखते हैं यहाँ पे डिफरेंट साइन। और डिफरेंट साइन में क्या है, डिफरेंट साइन में क्या है, डिफरेंट साइन में है कि हमें घटानी होती है, मतलब हमें घटाना है। घटाने के बाद क्या करना है, बड़ा पूर्णांक का चिन्ह लगा देना है, बड़ा पूर्णांक का चिन्ह लगाना, बड़ा पूर्णांक का चिन्ह लगा देना है ना। पहला पहला है सम्मान चिन्ह, तो जोड़ देना है, बड़ा पूर्णांक का चिन्ह लगा देना है। दूसरा अलग चिन्ह है तो घटा देना है, फिर बड़ा पूर्णांक का चिन्ह लगा देना। तो ये दो मैंने मूल मंत्र आपको बताना है। और इस मूल मंत्र से पहले हमें सबसे पहले क्या देखना है, अगर कोष्टक होगा तो पहले कोष्टक हटानी है, फिर हमें ये दोनों मूल मंत्र लगानी है। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, अगर कोष्टक है तो पहले कोष्टक को हटाते हैं, फिर हम दोनों ये मूल मंत्र लगाते हैं। पहला मूल मंत्र समान चिन्ह जोड़ देते हैं, दूसरा मूल मंत्र अलग चिन्ह घटा देते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि ये तीनों चीजें सारे बच्चों को समझ में आ गई होगी, क्योंकि हम लोग इतना क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं, ताकि सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा, है ना। चलो अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया तो आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में वाइट अप कर दो। अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया, आप जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में वाइट अप कर दो। आ गया समझ में? चलो बहुत बढ़िया। चलो अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया है, तो इसी से संबंधित एक प्रश्न दिया गया है, जो कि आपके स्क्रीन पे है। और प्रश्न देखो, मैं यहाँ पे थोड़ा लिख देता हूँ आपको, दोबारा दिखे, -561 माइनस ऑफ -29, ठीक है। और आपको इस प्रश्न का उत्तर जो है कहाँ देना है, इस प्रश्न का उत्तर आपको रिकॉल टेस्ट का जो उत्तर है आपको पोल सेक्शन में जाकर देना है। टाइम लो लेकिन उत्तर सही करो, ठीक है। चलो, जो जो बच्चे बना लिए होंगे, बच्चे जल्दी से जल्दी क्या करेंगे, अपना कॉपी दिखाएंगे, कॉपी में दिखाएंगे, कैमरा ऑन करके कॉपी दिखाएंगे, फिर जाकर पोस्ट में उत्तर करेंगे, ठीक है। चलो, मैंने दो मूल मंत्र बताया। पहला क्या करना है, ब्रैकेट हटानी है। फिर पहला मूल मंत्र समान चिन्ह जोड़ देनी है, दूसरा मूल मंत्र अलग चिन्ह घटा देनी है, ठीक है। चलो, पहला मूल मंत्र समान चिन्ह जोड़ देना होता है, अलग चिन्ह घटा देना होता है। उसके पहले जो ब्रैकेट होती है तो पहले ब्रैकेट को हटानी होती है, ठीक है। चलो जैसे इस प्रश्न का उत्तर करेंगे, पहले आपको कॉपी बनानी है, फिर इसका इसका उत्तर पोल सेक्शन में जाकर करनी है, ठीक है। पहले आपको इसको कॉपी बनानी है, फिर इसका उत्तर कहाँ करनी है, पोल सेक्शन में जाकर करनी है, ठीक है। चलो तो मैं आपके लिए थोड़ा सा हिंट देता हूँ। चलो मैं ब्रैकेट हटा देता हूँ। देखो यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस हो जाएगा, तो प्लस माइनस -561 माइनस माइनस +29। तो अब आपको यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे ब्रैकेट हट चुकी है, तो एक चिन्ह है माइनस का, दूसरा चिन्ह है प्लस का। तो आपको देखनी है अलग चिन्ह है या समान चिन्ह है। अलग चिन्ह है तो घटानी पड़ती है, समान चिन्ह होती है तो जोड़नी पड़ती है, ठीक है। चलो, जिन बच्चों ने बना लिया बच्चे अपना कॉपी भी दिखा सकते हैं, बाकी जिन्होंने बना लिया जल्दी से जाकर पोल्स में उत्तर करेंगे।
आराम से टाइम लीजिए लेकिन उत्तर सही कीजिए। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, टाइम लीजिए लेकिन उत्तर सही कीजिए। लास्ट 1 मिनट। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ, जिन बच्चों ने पोल से उत्तर कर दिया बच्चे अपना कैमरा ऑन करके दिखा सकते हैं अपना उत्तर। जिन बच्चों ने पोल से उत्तर कर दिया बच्चे अपना कैमरा ऑन करके अपना उत्तर दिखा सकते हैं, ठीक है। चलो, 14 बच्चों में से मात्र 4 बच्चों ने अभी तक इस प्रश्न का उत्तर किया है। देखो, मैंने आपको 2 ही मूल मंत्र बताया। पहला मूल मंत्र समान चिन्ह जोड़नी होती है, दूसरा मूल मंत्र अलग चिन्ह घटानी होती है, ठीक है। चलो, केला देवी नाम से जो भी बच्चा ज्वाइन किया बाबू अपना कैमरा ऑन करके अपना होमवर्क अपना ये प्रश्न दिखाओ कहाँ बनाया आपने। चलो, अमन कुमार के देख लेते हैं। अमन, आपका सही है, बहुत बढ़िया, आप छुपा लो। सविता देवी नाम से जो बच्चे ज्वाइन किया, हाँ आपका भी सही, आप भी छुपा लो, बहुत बढ़िया। चलो, बाकी बच्चे भी दिखाएंगे, बाकी बच्चे भी दिखाएंगे, बाकी बच्चे भी दिखाएंगे अपना कैमरा ऑन करके। और बाकी बच्चे जल्द से जल्द जाकर पोस्ट में उत्तर करेंगे, बाकी बच्चे जल्द से जल्द जाकर पोस्ट में उत्तर करेंगे, ठीक है। 13 बच्चों में से मात्र 4 बच्चों ने अभी तक इस प्रश्न में उत्तर किया है। आकाश, चिन्ह पे ध्यान दो, चिन्ह पे ध्यान दो, अलग चिन्ह, हाँ ठीक है, आपका सही है। चलो, बहुत बहुत बढ़िया, सही है। जल्द से उत्तर करो, आप पोस्ट में जाके पोस्ट में उत्तर करेंगे सब बच्चे। 13 बच्चों में से मात्र 6 बच्चों ने उत्तर किया, बहुत बढ़िया। चलो, बाकी बच्चे भी उत्तर करेंगे। 7 बच्चों ने कर दिया, बहुत बढ़िया। लास्ट 30 सेकेंड, लास्ट 30 सेकेंड, लास्ट 30 सेकेंड, लास्ट 20 सेकेंड, लास्ट 5 सेकेंड। मैं क्या करता हूँ, चलो उल्टी गिनती स्टार्ट। चलो, लक्ष्य का भी मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। हाँ लक्ष्य, आपका भी सही है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो, बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो, लास्ट 5 सेकेंड मैं क्या करता हूँ, चलो उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ। और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले जिन बच्चों ने भी इस प्रश्न का उत्तर अभी तक पोल सेक्शन में नहीं किया, बच्चे जल्दी जल्दी इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में कर देंगे, ठीक है। चलो, 5 4 3 2 1, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। चलो देखो, हमें दिखा, देखो एक माइनस में एक प्लस में, कैसे चिन्ह वाला है, ये है अलग चिन्ह वाला, ये है अलग चिन्ह वाला। और हमें पता है जहां अलग चिन्ह होता है हम क्या करते हैं, वहां पे हम घटाते हैं। जहां अलग चिन्ह होता है वहां क्या करते हैं, हम घटाते हैं। और घटाने के बाद बड़ा पूर्णांक का चिन्ह लगाते हैं, बड़ा पूर्णांक का चिन्ह लगाते हैं, बड़ा पूर्णांक का चिन्ह लगा देते हैं। सिंपल है ना, बड़ा पूर्णांक का चिन्ह लगा देते हैं। चलो ध्यान दो, तो यहाँ पे प्लस में एक माइनस मतलब अलग चिन्ह वाला है, तो यानी क्या करेंगे, हम इसको घटाएंगे। चलो घटा दो, 561 में से 29 को घटा दो, है ना। चलो, 11 में से 9 गया 2, 5 यहाँ पे, 5 में से 3 2 गया 3, यू गया 532। अब आया बात कि 532 के आगे कौन सा चिन्ह होगा। चलो सारे बच्चे बताएंगे चैट बॉक्स में, 532 के आगे कौन सा चिन्ह होगा, सारे बच्चे बताएंगे चैट बॉक्स में। 532 के आगे कौन सा चिन्ह होगा, चैट बॉक्स में बताइए सर बच्चे। तो जो भी बड़ा पूर्णांक का चिन्ह, जो भी बड़ा पूर्णांक का चिन्ह हो। और बताओ इनमें से कौन बड़ा है, 561 और 29 में कौन बड़ा है, 561 बड़ा है। और 561 का आगे कौन सा चिन्ह है, माइनस चिन्ह, हो गया माइनस 532, है ना। यानी ऑप्शन डी जो है मेरा सही उत्तर है, ऑप्शन डी जो है मेरा सही उत्तर। समझ में आया सर बच्चों को। चलो सर बच्चों को अगर प्रश्न समझ में आ गया, जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल राइट कर दो। अगर सारे बच्चों को ये समझ में आ गया, जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल राइट कर दो। ऐसा समझ में ना। चलो, ठीक इसी प्रकार हम लोग अपना होमवर्क भी डिस्कस कर लेते हैं। और होमवर्क डिस्कस करने से पहले सारे बच्चे अपना होमवर्क निकाल कर बैठेंगे, ताकि हम लोग होमवर्क एक एक करके डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। चलो जल्दी निकालेंगे सर बच्चे अपना होमवर्क, जल्दी निकालेंगे सर बच्चे अपना होमवर्क। हम लोग अपना होमवर्क डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। और होमवर्क डिस्कस करने का क्या तरीका रहेगा हमारा, होमवर्क डिस्कस करने का हमारा ये तरीका रहेगा कि हमें, मैं क्वेश्चन नंबर बोलूंगा, अगर आपको उस क्वेश्चन में डाउट होगा तो आपको क्वेश्चन नंबर टाइप करना है, नहीं डाउट होगा कुछ भी टाइप नहीं करना है, ठीक है। मैं क्या करूंगा, मैं क्वेश्चन नंबर बोलूंगा, अगर आपको उसमें डाउट होगा तब क्वेश्चन नंबर टाइप कीजिएगा, नहीं डाउट होगा कुछ भी टाइप नहीं कीजिएगा, ठीक है। चलो, सर 8.1 निकालनी है, क्या, हाँ न्यू करेक्ट, 8.1 निकालनी है। 8.1 से आपको स्टार्ट करना है, ठीक है। हम लोग 8.1 से शुरू करेंगे और आगे यस होमवर्क, ठीक है। तो इसमें कुछ भी डाउट होगा आप पूछ लेना हमसे, ठीक है। चलो, प्रश्नवाली 8.1, जिस भी क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन में टाइप करना है कि माइक ऑन करके बोलना है, ठीक है। चलो, और जहां तक हम देख पा रहे हैं बहुत बच्चे जैसे कि प्रवीण से ना, आपने बनाया बहुत बढ़िया। चलो देख लेते हैं, अगर आपको डाउट होगा तो आपको क्वेश्चन में चैट ऑप्शन टाइप करना है, ना कि माइक ऑन करके बोलना है, ठीक है। चलो, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3, कोई डाउट नहीं, बहुत बढ़िया। चलो, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4,
क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4। चलो क्वेश्चन नंबर 4 में डाउट आनी चाहिए बहुत नहीं, इसलिए मैं थोड़ा सा रुक गया था ताकि मैं देख पा रहा हूँ कि आपने बनाया है या नहीं बनाया। ठीक है, चलो ध्यान दो। देखो क्वेश्चन बहुत ही सरल है, सिंपली क्वेश्चन बहुत ही सिंपली हमें क्या करना है, ब्रैकेट को पहले रिमूव करना है, ब्रैकेट को पहले हमें रिमूव करना है। ठीक है, चलो ध्यान दो, इसका है कुछ नहीं, क्या है, प्लस है, तो प्लस 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 37, ये देखो प्लस 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 50। देखो अब देखो दो क्या है, कोई चिन्ह है तो कौन सा चिन्ह है, प्लस का। दो क्या है, कौन सा कोई चिन्ह है तो कौन सा चिन्ह है, प्लस का, तो प्लस 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 2। अब मैंने आपको बताया था कि हम लोग दो दो करके दो दो का पेयर बनाकर सॉल्व करते हैं, है ना। चलो पहले हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे, पहले हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे क्योंकि दोनों समान चिन्ह वाले हैं। सॉल्व करो, और हमें पता है समान चिन्ह होता है तो क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, यानी 37 को 50 के साथ जोड़ दो, तो ये हो गया 7 और 5 3, ये हो गया 8, 87। अब बताओ 37 और 50 में कौन बड़ा है, 50 बड़ा है, और 50 का है कौन सा चिन्ह है, प्लस का चिन्ह, तो ये हो गया प्लस 27 87, फिर हो गया प्लस 2। अगर अब आप ध्यान से देखोगे, ये देखो दोनों कैसे चिन्ह है, दोनों समान चिन्ह है, दोनों कैसे चिन्ह है, दोनों समान चिन्ह है, और हमें पता है कि समान चिन्ह होता है हम क्या करते हैं, समान चिन्ह होता है तो हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, तो इसको भी जोड़ दो, 87 प्लस 2 कितना मिलेगा, 90। अब रही बात कि 90 के आगे कौन सा चिन्ह रहेगा, तो जो भी बड़ा पूर्णांक 87 और 2 में कौन बड़ा है, 87, 87 से कौन सा चिन्ह है, प्लस का, तो प्लस का चिन्ह हो जाएगा, यानी प्लस 90। आगे समझ में आ गया सर बच्चों को, सॉरी 87 2 89, सॉरी 90 नहीं, 87 2 89, ठीक है। सर तभी मैं सोचा कि गलत कर दिया सर ने जोड़। नहीं नहीं नहीं, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, 87 2 89, मैं आपको सिर्फ चिन्ह पे देख रहा था। ठीक है, यहाँ समझ में आया, 87 2 89 समझ में आ गया यहाँ तक। चलो हमें सिर्फ देखो, हमें सिर्फ यहाँ पे ध्यान क्या देना था कि पहले हमें कोष्टक हटानी है, फिर अगर समान चिन्ह होता है तो जोड़नी होती है, अलग चिन्ह होती है तो घटानी होती है। ठीक है, सिंपली। चलो जल्दी से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में डब्ल्यू टाइप कर दो, जल्दी से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में डब्ल्यू टाइप कर दो, जल्द करेंगे। चलो ठीक इसी प्रकार, ठीक इसी प्रकार प्रश्नवाली 8.2, प्रश्न संख्या 1, प्रश्न संख्या 2, प्रश्न संख्या 1, प्रश्न संख्या 2, कोई डाउट नहीं। चलो बहुत बढ़िया। ठीक उसी प्रकार प्रश्न वाली 9.1, प्रश्न संख्या 1, प्रश्न संख्या 2, प्रश्न संख्या 3 बना लिया आपने। किसी को भी डाउट है अपना चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, किसी को कुछ भी डाउट होगा चैट बॉक्स में क्वेश्चन में टाइप कर सकते। अच्छा 2 में डाउट है, चलो 2 बताता हूं आपको। देखो 2 लिखा आपके पास -11 माइनस ऑफ -10। हाँ प्रवीण मैंने आपका देख लिया, आपने सही बनाया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो अब देखो क्या करना है हमें, अब देखो हमें क्या करना है, देखो माइनस है बाहर कुछ नहीं, क्या है बाहर है प्लस, तो प्लस माइनस -11, है ना, प्लस माइनस -11। जिन बच्चों का माइक होना बच्चे, वो बच्चे अपना माइक ऑफ कर लेगा बाबू। ठीक है, चलो प्लस माइनस -11, देखो यहाँ पे माइनस माइनस +10, है ना। अब देखो दोनों क्या है, अलग चिन्ह वाला है, क्या है, अलग चिन्ह वाला है। दूसरा मूल मंत्र, और दूसरा मूल मंत्र क्या है कि अलग चिन्ह मतलब क्या करनी होती है, घटानी होती है। घटा दो, 11 में से 10 घटाओ, 11 में से 10 घटाओ, क्या आएगा, 1 आएगा। अब बताओ सारे बच्चे, 1 के आगे कौन सा चिन्ह रहेगा, 1 के आगे कौन सा चिन्ह रहेगा, जो भी बड़ा पूर्णांक, तो यहाँ 11 और 10 कौन बड़ा है, 11, 11 का कौन सा चिन्ह है, माइनस, माइनस का चिन्ह रहेगा, -1 -1। समझ में आ गया आपको। चलो अगर आपको समझ में आ गया, जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डब्ल्यू टाइप कर दीजिए, जल्दी करेंगे। बहुत ही आसान प्रश्न था, बहुत ही आसान प्रश्न था, है ना। चलो ठीक उसी प्रकार प्रश्न वाले 9.2, प्रश्न संख्या 1, प्रश्न संख्या 2, प्रश्न संख्या 3, प्रश्न संख्या 4, प्रश्न संख्या 1, प्रश्न संख्या 2, प्रश्न संख्या 3, प्रश्न संख्या 4, कोई डाउट नहीं। चलो मैं अपनी तरफ से एक बताता हूँ आपको, चलो प्रश्न संख्या 4 बताता हूँ, ठीक है। अच्छा 3 बता, चलो 3 बताते हैं आपको, देखो हाँ तो पूछना है ना आपको, जल्दी जल्दी टाइप कर देना, ठीक है। चलो 3 बताते हैं, ध्यान दो। तो 3 में क्या है ना, बहुत बच्चों को कहाँ कंफ्यूजन है, ध्यान दो। देखो ये 37 का है कोई चिन्ह नहीं, तब मान लो इसका आगे क्या है, प्लस है, अब बाहर भी क्या है, प्लस है। यहाँ देखो 7 का है कोई चिन्ह है तो क्या है, प्लस है, मान लो क्या है, प्लस है ना। चलो
अब हमें पता है कि पहले हम कोष्टक हटाते हैं, पहले हम क्या करते हैं, कोष्टक हटाते हैं। तो बताओ प्लस प्लस क्या मिलेगा, प्लस 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 37 प्लस माइनस माइनस 7, फिर क्या होगा माइनस माइनस प्लस 3, है ना। चलो अब सॉल्व करते हैं इसको हम लोग। पहले हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे। देखो ये क्या है, ये अलग चिन्ह वाला है, क्या है, अलग चिन्ह। और हमें पता है सर कि अलग चिन्ह होता है, क्या करते हैं, घटाते हैं। तो 37 में से 7 या कितना आया, 30 आया। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 30। अब आप बताओ कि 30 के आगे कौन सा चिन्ह रहेगा, 30 के आगे कौन सा चिन्ह रहेगा। तो हमने सीखा है कि जो भी बड़ा पूर्णांक हो, जो भी बड़ा पूर्णांक हो, 37 और 7 में कौन बड़ा है, 37 और 37 का कौन सा चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है। यहाँ हो गया प्लस 30, ठीक है। और बाकी यहाँ पे है प्लस 3। अब बताओ दोनों क्या है, दोनों समान चिन्ह है, दोनों क्या है, दोनों समान चिन्ह है। और समान चिन्ह में समान चिन्ह होगा, अगर समान चिन्ह होगा तो क्या करेंगे, समान चिन्ह होगा तो हम जोड़ेंगे, समान चिन्ह होगा तो हम लोग क्या करते हैं, जोड़ेंगे। तो सिंपली जोड़ दो, 30 प्लस 3 कितना आएगा, 33। अब रही बात कि 33 का कौन सा चिन्ह रहेगा, तो जो भी बड़ा पूर्णांक का चिन्ह हो, बड़ा पूर्णांक क्या है, 30 है, 30 का कौन सा चिन्ह है, प्लस का, तो प्लस का 3 रहेगा, तो प्लस 37। आगे समझ में आपको, चलो अगर आपको यहां तक समझ में आ गया, जल्दी से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में WI टाइप कर दो। अगर आपको यहां तक समझ में आ गया, जल्दी से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में WI टाइप कर दो। ठीक है, तो देखो हम एक एक क्वेश्चन आप लोगों को मैं डिस्कस कर रहा हूं, मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूं ताकि आप लोग होमवर्क बनाते हो तो आपको कोई भी डाउट अधूरा ना रहे। ठीक है, तो सारे बच्चों को होमवर्क बनानी है और ग्रुप में पोस्ट करनी है, सारे बच्चों को अपना होमवर्क बनानी है और ग्रुप में पोस्ट करनी है। जब भी मैं होमवर्क देता हूं उसी समय कोशिश करो आप होमवर्क बना लो और ग्रुप में पोस्ट कर दो, है ना, समझ में आएगा आपको। चलो तो यहां तक हम लोगों ने आपको पिछली क्लास में होमवर्क दिया था, ठीक है, और यहां तक मैंने आपको पढ़ा भी दिया था। ठीक है, चलो और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे पूर्णांकों का भाग, पूर्णांकों का भाग। ठीक है, चलो अब भाग पढ़ने से पहले मैं थोड़ा बहुत आपको रिवीजन करा देना चाहता हूँ गुना का। अब बहुत बच्चे सोच रहे होंगे सर गुना का क्यों रिवीजन करा रहे हो, तभी आपको समझ में आ जाएगा गुना क्यों मैं रिवीजन करा रहा हूँ। तो ध्यान से समझिएगा कि देखो मैंने क्या सीखा, मैंने सीखा जोड़ और घटाओ। तो मैंने यहाँ पे सीखा कि जो नियम जोड़ में लगता है वही नियम घटाओ में लगता है, यानी जोड़ और घटाओ का नियम क्या है, एक जैसा है। जोड़ और घटाओ का नियम कैसा है, एक जैसा है। ठीक उसी प्रकार गुना भाग का भी नियम क्या है, गुना भाग का भी नियम क्या है, एक ही प्रकार है, मतलब सेम नियम है, सेम रूल है। गुना भाग का भी क्या नियम है, सेम रूल है। गुना भाग का भी क्या नियम है, सेम रूल है। यानी जो नियम जोड़ में लग रहा था वही नियम घटा में लग रहा था। ठीक उसी प्रकार जो नियम गुना में लगेगा वही नियम भाग में लगने वाला है। ठीक है, तो चलो अब बहुत बच्चे सोच रहे हैं सर गुना में हम लोग कौन सा नियम लगाए थे, तो हमने लगाया था कि जब हम लोग धनात्मक संख्याओं का गुना धनात्मक संख्या से करते थे, मतलब पॉजिटिव का गुना पॉजिटिव के साथ करते थे, क्या मिलता था, पॉजिटिव मिलता था। ठीक उसी प्रकार निगेटिव का गुना निगेटिव के साथ करते थे, क्या मिलता था, हमें हमें फिर भी पॉजिटिव मिलता था। यानी हमने यहाँ से सीखा था कि अगर समान चिन्ह का अगर हम लोग गुना करते थे तो हमें हमेशा पॉजिटिव मिलता था। ठीक है, चलो और इसका उल्टा जब हम एक पॉजिटिव और एक निगेटिव का गुना करते हैं तो हमें क्या मिलता था, हमें निगेटिव मिलता था। ठीक उसी प्रकार हम एक निगेटिव और एक पॉजिटिव का गुना करते थे, हम क्या मिलता था, हमें एक निगेटिव मिलता था। यानी अलग चिन्ह का अगर हम गुना करते हैं, यानी अगर हम अलग चिन्ह का गुना करते हैं, यहाँ लिख भी देते हैं चलो, यानी हम अलग चिन्ह का गुना करते हैं तो हमें क्या मिलता है, नेगेटिव, और समान चिन्ह का गुना करते हैं तो हमें क्या मिलता है, पॉजिटिव। समान चिन्ह का गुना करते हैं तो हमें क्या मिलता है, पॉजिटिव। ठीक है, तो ये था गुना। तो जो नियम गुना में लगता है वही नियम हम लोग भाग में लगाते हैं। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं, जो नियम गुना में लगता है वही नियम किस में लगाते हैं, भाग में लगाते हैं। तो उस पर बढ़ने से पहले चार बच्चे एक बार फिर से इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और चैट बॉक्स में व्हाइट कर देंगे ताकि उनको समझ में आ जाए कि जो नियम हम लोग जोड़ में लगा रहे थे वही नियम घटा में लगा रहे हैं। ठीक उसी प्रकार जो नियम हम गुना में लगाएंगे वही नियम हम लोग भाग में लगाने वाले हैं। ठीक है, चलो देख लेते हम लेके करके। तो जिस प्रकार हम लोग गुना सीखा था, दो धनात्मक पूर्णांकों का गुना, ठीक उसी प्रकार हम लोग दो धनात्मक पूर्णांकों का भाग सीखेंगे, भाग को हम लोग विभाजन भी बोलते हैं। ठीक उसी प्रकार दो ऋणात्मक पूर्णांकों का हम लोग विभाजन सीखेंगे। ठीक उसी प्रकार एक धनात्मक एक ऋणात्मक पूर्णांकों का भाग सीखेंगे। अब रही बात कि सर यहीं पे आप बता दो क्या क्या होने वाला है, तो चलो मैं दोनों को कंपेयर करके दोनों को तुलना करके सिखा दूंगा ताकि आपको हमेशा के लिए याद रहेगा। ठीक है, जिससे देखो हम लोगों ने गुना में सीखा था कि जब हम लोग एक धनात्मक एक पॉजिटिव संख्या का गुना एक पॉजिटिव संख्या के साथ करते थे तो हमें हमेशा
पॉजिटिव संख्या मिलता था। ठीक है, तो यही नियम हमारा कहाँ लगने वाला है, यही नियम हमारा भाग में लगने वाला है। तो मतलब किस प्रकार लगेगा, ये हो जाएगा आपके पास एक धनात्मक मतलब कि एक पॉजिटिव का भागा एक पॉजिटिव के साथ हमें क्या मिलने वाला, हमें मिलने वाला है पॉजिटिव। ठीक है, चलो ठीक उसी प्रकार एक निगेटिव का गुना एक निगेटिव के साथ हमें क्या मिलने वाला, हमें मिला पॉजिटिव। तो इसका भागा भी क्या मिलेगा, एक निगेटिव। चलो मैं इसको हटाता हूँ, एक हिस्सा हो जाएगा एक निगेटिव का भागा निगेटिव का भागा निगेटिव के साथ, तो क्या मिलेगा, वो भी मिलेगा पॉजिटिव, है ना। तो जो भी नियम हमारा गुना के साथ लग रहा था, सेम वही नियम हमारा किसके साथ लगने वाला है, भाग के साथ लगने वाला है। ठीक है, चलो तो यहां तक क्लियर हो गया। ये था आपका सेम समान चिन्ह वाला, ये क्या था आपका समान। चलो लिख देते हैं यहाँ पे कि समान चिन्ह का गुना करे या भाग करे हमेशा क्या मिलेगा, हमेशा पॉजिटिव धनात्मक मिलने वाला है। समान चिन्ह का गुना करे या भाग करे हमेशा हमें धनात्मक मिलने वाला है। ठीक है, वही इसका उल्टा कि अगर देखो एक प्लस का हो जाए एक माइनस का हो जाए, एक प्लस का हो गया एक माइनस का, क्या मिलेगा, हमें माइनस का मिलेगा। प्लस माइनस क्या होगा, माइनस गुना। ठीक है, तो अगर इसका भागा भी देखिए तो हमें वही मिलने वाला है कि प्लस का भागा माइनस साथ करेंगे तो क्या मिलेगा, हमें माइनस मिलेगा। यानी हम यहाँ से क्या सीखे, यहाँ से सीखे कि अगर अलग चिन्ह हो, चलिए यहाँ लिख देते हैं कि अगर अलग चिन्ह का गुना या भाग करे हमें हमेशा क्या मिलेगा, हमें हमेशा निगेटिव का चिन्ह मिलेगा। अभी सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा। अगर अभी सारे बच्चों को समझ में आ गया तो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डब्ल्यू टाइप कर दीजिए। और अभी सारे बच्चों को समझ में आ गया कि क्या करने वाले, तो सारे बच्चे इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में डब्ल्यू टाइप कर देंगे। बहुत ही आसान है, समान चिन्ह तो गुना, उसका गुना करो या भाग करो हमेशा पॉजिटिव मिलेगा, अलग चिन्ह उसका गुना करो या भाग करो हमेशा निगेटिव का चिन्ह मिलेगा। ठीक है, चलो अब आगे हम लोग क्वेश्चन पर बढ़ने से पहले जब मैंने आपको भाग सिखाया था तो आप बताओ भाग को हम लोग कुल कितने तरह से लिख सकते हैं। जैसे मान लो अगर मैं बोलूं 12/4, तो इसको हम कुल कितने तरीके से लिख सकता हूं, बताओ सर बच्चे। जब मैंने आपको भाग पढ़ाया था तो बताया था कि भाग को हम लोग कुल कितने तरीके से लिख सकते हैं, बहुत बढ़िया, बहुत 3 तरीके से लिख सकते हैं। पहला तरीका हो गया, फिर दूसरा तरीका कौन सा था, दूसरा तरीका ये हो गया, और तीसरा तरीका क्या था कि 12 में किससे भाग देना है, 4। तो ये पहला तरीका, ये हो गया दूसरा तरीका, ये हो गया तीसरा तरीका। तो अब बहुत बच्चे ये सोच रहे होंगे सर आप ये यहाँ पे क्यों बता रहे हो। ठीक ध्यान दो कि अगर कभी भी अगर हमें पूर्णांकों का भाग पूछेगा तो उसे हम क्या करेंगे, हमेशा इस प्रकार के बट्टा के रूप में, भिन्न के रूप में लिख लेंगे। अब बहुत बच्चे सोचेंगे सर क्यों हम भिन्न के रूप में लिखेंगे, तो अभी आपको समझ में आ जाएगा क्यों भिन्न के रूप में लिखेंगे। क्योंकि भिन्न के रूप में लिखने पर हमें ये पता चल पाता है कि कौन सा चिन्ह आने वाला है, कौन सा साइन आने वाला है। ठीक है, समझा गया। चलो तो चलो ये तो सभी बच्चों को समझ में आ गया था, समान चिन्ह तो प्लस आएगा, अलग चिन्ह तो घटा होगा। ठीक है, अब इससे संबंधित प्रश्न कर लेते हैं, जिसमें कि सबसे पहला प्रश्न दिया गया आपके स्क्रीन पे कि 10/5 हमें क्या प्राप्त होने वाला है, बताओ सर बच्चे। 10/5 हमें क्या प्राप्त होने वाला है, 2। बहुत बड़ी, देखो देखो मैं आपको 2 चीज बताना चाहता हूँ। देखो 10/5 क्या, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, 10/5 लिख सकते हैं तो वाई टाइप कीजिए, नहीं लिख सकते हैं तो टाइप कीजिए। अगर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं तो वाई टाइप कीजिए, नहीं लिख सकते हैं टाइप कीजिए, लिख सकते हैं ना। चलो तो देखो मैंने इसमें बटा में लिखने में क्या फायदा हुआ, देखो क्या कि 10 का है कोई चिन्ह है तो कौन सा चिन्ह है, प्लस का। 5 का है कोई चिन्ह है तो कौन सा चिन्ह है, प्लस का। सिंपल, बटा में लिखने का यही फायदा है क्या कि हमें चिन्ह दिखता है कि कौन सा चिन्ह लगने वाला है। ठीक है, तो 10 का कोई चिन्ह है तो कौन सा चिन्ह है, प्लस का। 5 का कोई चिन्ह है तो कौन सा चिन्ह है, प्लस का। तो इस प्रकार अगर हम लोग प्लस का भागा प्लस के साथ करें तो क्या मिलेगा, प्लस मिलेगा। क्योंकि अभी अभी हमने पढ़ा है कि सामान्य चिन्ह का गुना करो या भाग करो हमें क्या मिलता है, बताएंगे सर बच्चे, हमें प्लस मिलता है। तो इस प्रकार हमें कौन सा चिन्ह मिल गया, हमें मिल गया प्लस का चिन्ह। अब रही बात 10 में किससे भाग देना है, 5 से, तो दे दो भाग। 10 में चलो इससे भाग देते हैं, 5 से कितना बार में कटेगा, 10 5 दूनी 10, कितना बार में कट गया, 2 बार में। तो ये हो गया +2, ये हो गया प्लस का 2। आगे यहां तक समझ में, ये हो गया +2। चलो ठीक उसी प्रकार प्रश्न संख्या 2 बताओ सर बच्चे, ठीक उसी प्रकार प्रश्न संख्या 2 बताओ सर बच्चे, जल्द बताएंगे। बहुत बढ़िया, बताओ क्या करना है हमें, सिंपली इसको क्या करना है, पहले बट्टा के रूप में लिखना है। क्या करना है, इसको बट्टा के रूप में लिखना है। चलो लिख लेते हैं। ऊपर क्या है, ऊपर है -10, नीचे क्या है, नीचे है -5, -10, नीचे क्या है -5। ठीक है, चलो सिंपली
अब हमें यहाँ देखना है कौन सा चिन्ह है, माइनस का भागा माइनस का, दोनों ऊपर नीचे माइनस है, माइनस का भाग माइनस है। और हमें पता है कि समान चिन्ह और समान चिन्ह का गुना करो या भाग करो, हमेशा क्या प्राप्त होगा, हमेशा हमें प्लस प्राप्त होगा, यानी यहाँ हो गया प्लस, है ना, हमेशा प्लस प्राप्त होगा। चलो अब आए बात कि 10 का भागा करते चलो 5 के साथ, तो 5 दूनी 10, कितना बार में कट गया, 2 बार में हो गया प्लस। तो उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चों को ये दोनों प्रश्न एकदम आसानी से समझ में आ गए होंगे, है ना। चलो ठीक उसी प्रकार एक और प्रश्न है, प्रश्न संख्या 3। सारे बच्चे इस प्रश्न का भी उत्तर करेंगे। प्रश्न संख्या 3, सारे बच्चे इस प्रश्न का भी उत्तर करेंगे। चलो जल्दी करेंगे। देखो बहुत ही आसान प्रश्न है, जो भी जब भी इस प्रकार का प्रश्न आए आपको सबसे पहले क्या करना है, इसको बटा के रूप में लिखना है। चलो लिख लेते हैं। ये लिखा है, देखो ऊपर क्या है -10 है, नीचे क्या है 5 है। अब बताओ 5 का कोई चिन्ह है तो कौन सा चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है। 5 का कोई चिन्ह है तो कौन सा चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है। अब हमें दिखा देखो एक माइनस में है और दूसरा प्लस में है, तो माइनस का भागा प्लस के साथ होगा, क्या मिलेगा, माइनस मिलेगा। क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा है कि जब भी अलग चिन्ह का गुना करो या भाग करो हमेशा क्या मिलता है, माइनस मिलता है। तो सर यहाँ पे कौन सा चिन्ह मिलेगा, यहाँ पे माइनस का चिन्ह मिलेगा। अब रही बात की सबको पता है कि 10 का भागा 5 के साथ करेंगे क्या मिलेगा, 5 दूनी 10, यहाँ हो गया -2, यहाँ हो गया -2। ठीक है, फिर आते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4। और प्रश्न संख्या 4 चलो देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 4 देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, क्या है प्रश्न संख्या 4 में, देखो एक क्या है 10 और नीचे वाला क्या है -5। अब 10 का है कोई चिन्ह है तो कौन सा चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है। 10 का है कोई चिन्ह है तो कौन सा चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है। और 5 का है कोई चिन्ह है तो कौन सा चिन्ह है, माइनस का चिन्ह है। ठीक है, चलो अब हमें पता है, चलो देख लेते हैं। प्लस का भागा हम लोग अगर माइनस के साथ करें, प्लस का भागा माइनस से करें क्या मिलेगा, प्लस का भागा माइनस से करें क्या मिलेगा, माइनस का चिन्ह मिलेगा। तो यहाँ हो गया माइनस, है ना, क्योंकि हमें पता है कि अलग चिन्ह का गुना करो या भाग करो तो सर क्या मिलता है, तो हमें माइनस का चिन्ह मिलता है। तो यहाँ मिल गया माइनस। अब रही बात 10 का भागा 5 के साथ क्या मिलेगा, -2। अगर ये चारों के चारों प्रश्न अगर सारे के सारे बच्चों को समझ में आ गया कि किस प्रकार से बनानी होती है हमें भाग, तो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाइट कर दीजिए। बहुत ही आसान प्रश्न था, बहुत ही आसान प्रश्न था और सारे बच्चों को समझ में भी आ गया है ना, समझ में आ गया सारे बच्चों को ना। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो ठीक इसी प्रकार एक प्रश्न जो है ना आपके स्क्रीन पे दिया गया, उदाहरण नंबर 1, सारे बच्चों को इस प्रश्न को बनानी है। उदाहरण नंबर 1 सारे बच्चों को इस प्रश्न को बनानी है, 38 भागे -19। जल्दी करेंगे, बहुत आसान। देखो पहले ये क्या भागा में, तो इसको पहले बटा के रूप में लिख लो। ऊपर हो गया 38, नीचे हो गया -19। अब बताओ 38 का कोई चिन्ह है तो कौन सा चिन्ह है, प्लस का। और हमें पता है कि प्लस का भागा माइनस के साथ मतलब अलग चिन्ह है, अलग चिन्ह तो क्या होता है, माइनस होता है। तो इसके पहले तो सबसे पहले पता चलेगा क्या मिलेगा, कौन सा चिन्ह, माइनस का चिन्ह। अब रही बात की 38 में किससे भाग देना है, 19 से भाग दे दो। 38 में किससे भाग देना है, 19 से। तो 19 दूनी 38, कितना बार में कटा, 2 बार में। तो हो गया -2, -2, है ना। चलो ठीक उसी प्रकार उदाहरण नंबर 2, ठीक उसी प्रकार उदाहरण नंबर 2, -27 भागे -9, -27 भागे -9। तो ऊपर हो गया -27, नीचे हो गया -9, है ना। ऊपर हो गया -27, नीचे हो गया -9। तो इस प्रकार बताओ कि माइनस का भागा माइनस के साथ करेंगे तो क्या मिलेगा, समान चिन्ह है, देखो क्या है, समान चिन्ह है। समान चिन्ह का भागा करो या गुना करो हमेशा प्लस मिलता है। तो सबसे पहले हमें क्या मिला, हमें मिल गया प्लस। यहाँ तक सबका क्लियर है। फिर क्या करेंगे, 27 में भाग दे देंगे किसके साथ, 9 के साथ। तो 9 3 27, 9 3 27, क्या मिला हमें यहाँ मिला +2। लगता है नाम की बच्चे आपको डाउट बाबू, अपनी माइक ऑन किया है। चलो जल्द से स्क्रीनशॉट ले लो और चार में डबल राइट कर दो। जल्द से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में डबल राइट कर दो। उम्मीद करते हैं कि बहुत ही आसान, इसमें किसी बच्चे को डाउट नहीं हो सकता है ना, समझ में आ गया ना, बहुत ही आसान था, बहुत ही आसान था। चलो अब क्या करते हैं ना, इसी से संबंधित हम लोग प्रश्न कर लेते हैं। उस प्रश्न से पहले हम लोग एक प्रश्न आपके स्क्रीन पे दिया गया, प्रश्न बोला गया है 20,000 मीटर में कितना किलोमीटर होता है। ध्यान से देखें प्रश्न, प्रश्न क्या है, प्रश्न है 20,000 मीटर में कितना किलोमीटर होता है। चलो मैं आपको हिंट के लिए बता दूं, ध्यान दो कि हिंट के लिए बता दूं, ध्यान दो कि 1000 मीटर में 1 किलोमीटर होता है। हिंट के लिए क्या बताता हूँ, 1000 मीटर में क्या होता है,
1 किलोमीटर होता है। 1000 मीटर में 1 किलोमीटर होता है। ठीक है, चलो आपको बतानी है कि 20,000 मीटर में कितना किलोमीटर होगा। बहुत आसान, सिंपली भाग देना है। सिंपली हमें किसमें भाग देना है? 20,000 में भाग देना है 1000 से। बहुत आसान है, बहुत आसान प्रश्न है। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बच्चों का आंसर सही आ रहा है। मतलब हमें क्या करना है? सिंपली 20,000 में किससे भाग कर देना है? 1000 से भाग कर देना है। इसका मतलब 30 से 30 कैंसिल आउट, तो ये जगह आपके पास 20 किलोमीटर। मतलब सारे बच्चों का उत्तर सही आता है, 12 सारे बच्चों का उत्तर सही था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो इसे है ना 20 किलोमीटर। कितना किलोमीटर? तो 20 किलोमीटर। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा। अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया, जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में डबल टाइप कर दीजिए। सारे बच्चों को समझ में आ गया यहाँ तक? बहुत बढ़िया। जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, है ना। चलो समझ में आ गया? बहुत ही आसान था, बहुत ही आसान था। तो इस प्रकार देखो मैंने क्या सिखाया? मैंने दो चीजें सिखाया कि सम्मान चिन्ह, ये क्या है? सम्मान चिन्ह सेम साइन। क्या है? सम्मान चिन्ह सेम साइन। क्या है? सम्मान चिन्ह सेम साइन। अगर मल्टीप्लाई करे या डिवाइड करे, हमेशा भाग करे या गुना करे, हमेशा पॉजिटिव मिलता है, हमेशा धनात्मक मिलता है, हमेशा धनात्मक मिलता है। या पॉजिटिव लिखे तो हमेशा क्या मिलता है? हमेशा पॉजिटिव मिलता है। ठीक उसी प्रकार अगर अलग चिन्ह हो, अगर अलग चिन्ह का गुना करे या भाग करे, अलग चिन्ह का गुना करे या भाग करे, हमें हमेशा क्या मिलेगा? हमें हमेशा निगेटिव का चिन्ह मिलेगा। डिफरेंट साइन का गुना करे, मल्टीप्लाई करे या डिवाइड करे, हमें हमेशा क्या मिलने वाला है? हमें हमेशा निगेटिव का चिन्ह मिलने वाला है ना। चलो तो अगर आपको ये समझ में आ गया, जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल वाइट कर दो। अगर आपको ये समझ में आ गया, जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल वाइट कर दो। चलो अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। उम्मीद करते हैं सारे बच्चे क्वेश्चन, सारे के सारे क्वेश्चन सही करेंगे। पहला क्वेश्चन है -81 भागे -9। बहुत ही आसान प्रश्न है। कोशिश करेंगे कि सारे के सारे बच्चों का इस प्रश्न का उत्तर सही हो। ठीक है, और प्रश्न का उत्तर कहाँ करना है? हमें हमें प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में जाकर करना है। ठीक है, चलो तो चार बॉक्स उत्तर के नाम है पोल सेक्शन जाकर उत्तर करना है। कहाँ करना है उत्तर? पोल सेक्शन में जाकर करना है। चलो ध्यान से करेंगे सारे बच्चे उत्तर। आपके पास मात्र 1 मिनट का वक्त है, ध्यान से करेंगे सारे बच्चे उत्तर। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आराम से टाइम लीजिए, लेकिन उत्तर सही कीजिए। ध्यान दो। चलो देख लेते हैं हम लोग इसको। हम क्या लिखते हैं? इसको लिख सकते हैं हम लोग बट्टा में। ऊपर हो गया -81, नीचे हो गया -9, है ना। चलो इतना हिंट काफी आपको इस प्रश्न का उत्तर सही करने के लिए। चलो जो बच्चे दिखा देंगे, बना लिए, दिखा देंगे। चलो सविता देवी के नाम का जो बच्चा ज्वाइन किया, इनका चेक कर लेते हैं एक बार। हाँ सही है, आपका सही है, बहुत बढ़िया, सही है। हाँ सही है, सही, छुपा लो, छुपा लो, सही है। परवीन आप भी दिखा दो, आप एक बार, आप भी दिखा दो एक बार। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो सभी बच्चे दिखाएंगे, सभी के सभी बच्चे दिखाएंगे। ठीक है, चलो ओमवीर नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया, आप भी दिखा दो, कॉपी में दिखा दो बाबू। आप ऐसे आंसर कर देते हो लेकिन कॉपी नहीं दिखाते हो आप। आकाश आप भी दिखा दो एक बार। लक्ष्य, हाँ लक्ष्य आपका सही है, आप छुपा लो। आकाश आपका भी सही है, हाँ ठीक है। ओमवीर आप दिखा दो। ओमवीर का पहले उत्तर आता है। चलो अमन, 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 ठीक है, ठीक है। ओमवीर का चलो एक बार चेक लेते हैं। ओमवीर आप भी दिखा दो, ओमवीर, ठीक है। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो ग्रेट, ग्रेट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो ओमवीर मल्टीप्लाई कहाँ से क्या? हम लोगों को तो डिवीजन है ना। अमन, 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 अमन आप मल्टीप्लाई कर रहे हो कि डिवीजन कर रहे हो? डिवीजन किया ना, हाँ चलो बहुत बढ़िया, ग्रेट, ग्रेट, बहुत बढ़िया। चलो चलो बहुत बढ़िया, ठीक है, सही है, सही है। मतलब अधिकतर बच्चों को सही है। चलो सारे बच्चों का चेक हो गया। सारे बच्चे क्या करेंगे? जल्द से उत्तर पोस्टर में कर देंगे। लास्ट 20 सेकंड। अच्छा कर भी दिया आपने पोस्टर में उत्तर, बहुत बढ़िया। चलो लास्ट 5 सेकंड, लास्ट 5 सेकंड। मैं क्या करता हूँ? चलो उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे क्या करेंगे? इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में जाकर कर देंगे। ठीक है, चलो 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, चलो अब जहां तक हम देख पा रहे हैं ना, अधिकतर बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर सही किया था। बहुत ही आसान भी था। क्या था? देखो सिंपली माइनस का भागा -1। बताओ कैसा चिन्ह है? समान चिन्ह है। तो सभी बच्चों को पता ही है समान चिन्ह है। कौन सा चिन्ह मिलेगा? हमें पॉजिटिव चिन्ह मिलेगा। जब पॉजिटिव ही दिखा तो हमें सिंपली मान लेना था कि BCD ऐसे ही गलत हो गया, क्योंकि पॉजिटिव चिन्ह मिलने वाला है। पॉजिटिव क्या चिन्ह हो गया? अब रही बात की 9 में किससे भाग देना है? 81 से भाग दे दो। 9 81 कितना है? +9। +9 लिखो या 9 लिखो, बात बराबर है। +9 लिखो या 9 लिखो, बात बराबर है। यानी कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए जो है मेरा
सही उत्तर है। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए जो है मेरा सही उत्तर है। समझ में आ गया यहाँ तक? चलो, अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया तो ठीक इसी प्रकार एक और प्रश्न जो है ना आपके स्क्रीन पे है। उम्मीद करते हैं कि इस प्रश्न का भी उत्तर किसी भी बच्चा का गलत नहीं होगा। ठीक है, चलो पिछले प्रश्न जैसे भी इस प्रश्न का उत्तर सारे बच्चों का सही होगा, है ना। चलो टाइम लो लेकिन उत्तर सही लो। तो इसको थोड़ा बराबर लिख दूं मैं। चलो मैं बराबर लिख देता हूँ। क्या है? -65 भागे है 13। चलो बटन लिख देते हैं, बटन लिख देते हैं। चलो ये हो गया -65, नीचे है आपका 13, और 13 कोई कुछ नहीं दिखा है, प्लस का चिन्ह है। इतना हिंट काफी आपको इस प्रश्न का उत्तर करने के लिए। तो जल्दी करेंगे सर बच्चे इस प्रश्न का उत्तर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जहां तक हम देख पा रहे हैं अधिकतर बच्चों को उत्तर सही आ रहा है। बहुत बढ़िया। लास्ट 1 मिनट। तो सविता देवी नाम से जो बच्चे ज्वाइन किया, हाँ आपका सही है। आप छुपा लो, सही 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 है। चलो आप पोल में जाकर उत्तर कर दो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो और अमन, अमन हाँ आपका भी सही है, अमन आपका भी सही है। बहुत बढ़िया, चलो आप भी छुपा लो। हाँ ठीक है, ठीक है, सही सही सही, बहुत बढ़िया। चलो बाकी बच्चे भी दिखाएंगे। चलो मनीष कुमार नाम से जो बच्चे ज्वाइन किया, बाबू आप भी अपना कॉपी को ऑन करके दिखाओ, कैमरा ऑन करके कॉपी दिखाओ। मनीष कुमार नाम से जो बच्चे ज्वाइन किए, चलो अंकित का मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। अंकित में आपका एक बार, हाँ ठीक है, आपका भी सही है। चलो आप भी छुपा लो, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो मनीष कुमार नाम से जो बच्चे ज्वाइन किया है, आकाश, आकाश आपका भी, आकाश आपका भी हाँ सही है। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। कुछ बच्चे जो बच्चे एक बार भी नहीं दिखा रहे हैं उनको मैं उनका नाम ले रहा हूँ, ठीक है। हाँ लक्ष्य आपका भी सही है। महेश सेन नाम से हो गया, मनीष नाम से जो बच्चा हो गया, ये बच्चे जो है ना अभी तक एक बार भी अपना कॉपी ऑन करके नहीं दिखे, कैमरा ऑन करके नहीं दिखा है, ठीक है। ठीक है, इन बच्चों ने दिखा दिया, बहुत बढ़िया। मनीष ने नहीं दिखाया। महेश सिंह नाम से, ओमवीर आपका सही है, ठीक है, आप ओमवीर आपका सही है, ठीक है, मैंने देख लिया आपका, मैं पहले ही देख लेता आपका, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो लास्ट 20 सेकेंड। अच्छा मनीष, आंसर सिर्फ नहीं दिखाना है, देखो आंसर नहीं दिखा, आपको स्टेप भी दिखाना है कि आप किस प्रकार से बनाए हो। आपको स्टेप भी दिखाना है, ठीक है। तो अगली बार से कोशिश करना है कि स्टेप के साथ बनाओ आप। ये मत सोचना कि मेरी नजर आप पे नहीं है, सबकी सब पे नजर है, ठीक है, इस बात पर ध्यान देंगे। चलो लास्ट 20 सेकेंड। 12 बच्चों में से मात्र 8 बच्चों ने अभी तक इस प्रश्न को उत्तर किया है। चलो लास्ट 5 सेकेंड, लास्ट 5 सेकेंड। मैं क्या करता हूँ, चलो उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ। मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस प्रश्न उत्तर कहाँ कर देंगे? पोल सेक्शन में जाकर कर देंगे। सारे बच्चे इस प्रश्न उत्तर कहाँ करेंगे? पोल सेक्शन में जाकर कर देंगे, ठीक है। चलो 5 4 3 2 1, ठीक है। तो बहुत ही सरल प्रश्न है। हमें सबसे पहले क्या देखना है? सबसे पहले देखना है चिन्ह। तो देखो क्या है, एक माइनस में है और दूसरा प्लस में है। हमें पता है कि अलग चिन्ह, हमें पता है क्या, अलग चिन्ह, और अलग चिन्ह का गुना करो या भाग करो, क्या मिलता है? हमें हमेशा, हमें हमेशा क्या मिलता है? हमें हमेशा निगेटिव का चिन्ह मिलेगा। अलग चिन्ह का गुना करेंगे या भाग करेंगे, क्या मिलेगा? हमें हमेशा निगेटिव मिलेगा। यानी यहाँ तो मिल गया निगेटिव का चिन्ह, ठीक है। तो निगेटिव में देखो ये 3 गो है, यानी ऑप्शन ए तो ऐसे ही गलत हो गया। ऑप्शन बी सी डी में से कोई एक होगा। चलो अब क्या करेंगे, 65 में भाग दो 13 से। चलो भाग दो, 13 पच्चे 65, कितना बार में कटे? 5 बार में। यानी कौन सा ऑप्शन सही हो गया? -5। विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन सी जो है मेरा सही उत्तर है। यानी जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डब्ल्यू टाइप करो। अधिकतर बच्चों का, जितने बच्चों का मैंने कॉपी देखा था सारे बच्चों का इस प्रश्न का उत्तर सही था। जितने बच्चों का मैंने कॉपी देखा सारे बच्चों के इस प्रश्न का उत्तर सही था। ग्रेट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो ठीक इसी प्रकार एक और प्रश्न जो है ना आपके स्क्रीन पे है, और इस प्रश्न में आप थोड़ा सा टाइम ले लो, कोई इशू नहीं है, लेकिन उत्तर सही कीजिएगा। इस प्रश्न के लिए आप थोड़ा सा टाइम ले लो, लेकिन उत्तर आपका सही होना चाहिए, ठीक है। चलो थोड़ा सा टाइम ले लो, कोई इशू नहीं है, लेकिन उत्तर आपका सही होना चाहिए, ठीक है। चलो मैं लिख देता हूँ प्रश्न। क्या प्रश्न है? 1080 भागे -12, है ना। 1080 भागे -12, तो यहाँ पे देखो 1080 बट्टा हो गया -12। देखो 1080 का कोई चिन्ह है तो कौन सा चिन्ह है? प्लस का चिन्ह है, ठीक है। नीचे क्या है? -12। चलो और सभी बच्चों के इस प्रश्न उत्तर कहाँ करना है? पोल सेक्शन में जाकर करनी है। जल्दीबाजी में किसी बच्चे को उत्तर नहीं करना, आराम से टाइम लो, कॉपी में सॉल्व करो, फिर उत्तर करो। आराम से टाइम लो, कॉपी में सॉल्व करो, फिर उत्तर करो, ठीक है। सारे बच्चे करेंगे। चलो एक बच्चे ने किया, जो बच्चे बना लिए बच्चे अपने कैमरा ऑन करके दिखा भी देंगे।
चलो आकाश का मैं चेक कर लेता हूँ, चलो अंकित का मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, बहुत बढ़िया। आकाश आप दोनों का मैं चेक कर लेता हूँ, बहुत बढ़िया। हाँ ठीक है, आपने भाग, हाँ ठीक है, ठीक दिया, बहुत बढ़िया। चलो आकाश सविता दी, हाँ आपने भी भाग, बहुत बढ़िया, सही है, आपका भी सही है। ठीक है, हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जितने बच्चों ने अभी तक कैमरा ऑन कर दिखाया सारे बच्चों का सही है, बहुत बढ़िया। चलो अगर आपने बना लिया जल्द से उत्तर कर दो। चलो अमन का भी मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, चलो अमन का चेक कर लेता हूँ। ओमवीर आपका भी मैं एक बार चलो चेक कर लेता हूँ। ठीक है ठीक है अमन, हाँ आपका भी सही है अमन, ठीक है। ओमवीर, ओमवीर आपका भी सही, चलो ठीक है। जितने बच्चों ने दिखाया कैमरा ऑन कर सारे बच्चों का सही। हाँ, ओमवीर यादव नाम से बच्चे आपका भी सही, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। परवीन हाँ आपका भी ठीक है, ठीक है ठीक है ठीक है। चलो लास्ट 5 सेकेंड, लास्ट 5 सेकेंड। लक्ष्य, हाँ लक्ष्य आपका भी सही है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो लास्ट 5 सेकेंड, मैं क्या करता हूँ, चलो उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ, और उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर कहाँ कर देंगे, पोल सेक्शन में कर देंगे, ठीक है। 5 4 3 2 1। देखो प्रश्न बहुत ही आसान था, पहले देखना था हमें क्या, प्लस माइनस, क्या है प्लस माइनस अलग चिन्ह। और हमने सीखा है सर कि अलग चिन्ह का गुना करो या भाग करो, हमेशा क्या मिलेगा, हमेशा माइनस का चिन्ह मिलेगा। तो यहाँ मिलेगा पहले हमें माइनस। अब आता है एक बात, 1080 में भाग दो 12 से, तो हमने पता है 12 नवा 108, कट गया। फिर अगर यहाँ पे 0 12 0 0, और मेरे सारे बच्चे बहुत ही तेज, उन्होंने सही किया है। देखो -90 था, तो देखो ऐसे ही आपका कौन माइनस वाला ऑप्शन था, तो ऐसे ही आपका ए और सी गलत हो गया। रही बात बी और डी में कोई ऑप्शन सही होता है, तो देखते हैं -90, तो यानी विच ऑप्शन करेक्ट, ऑप्शन बी जो है मेरा सही उत्तर है। तो जल्दी से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दो। जल्दी से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दो। जल्दी करेंगे, ले लिया अपने स्क्रीनशॉट, बहुत में। चलो ठीक इसी प्रकार एक और प्रश्न जो है आपके स्क्रीन पे है, और ये प्रश्न जो है ना आज की क्लास का लास्ट प्रश्न है। तो कोशिश कीजिएगा कि एक भी ऐसा बच्चा ना हो जिस बच्चा का इस प्रश्न का उत्तर गलत हो, सारे बच्चों का उत्तर सही होना चाहिए, ठीक है। चलो प्रश्न बहुत ही सरल है, प्रश्न जो है ना बहुत ही सरल है। मैं एक बार लिख देता हूँ, ध्यान दो क्या बोला है प्रश्न, 1200 मिनट में कितने घंटे होते हैं, जबकि 60 मिनट में, क्या बोला है 60 मिनट में 1 घंटा। तो बताइए कि 1200 मिनट में कितना घंटा, कितना सरल प्रश्न है, 1200 मिनट में कितना घंटा, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो 60 मिनट में 1 घंटा, तो 1200 मिनट में कितना घंटा, बहुत बढ़िया। टाइम लीजिए लेकिन उत्तर सही आना चाहिए, सिंपली में भाग देनी थी, सिंपली में भाग देनी, ठीक है। 60 मिनट में 1 घंटा, तो 1200 मिनट में कितना घंटा, ठीक है। चलो जिन बच्चों ने बना लिया है वो बच्चे दिखाएंगे। चलो सविता देवी को मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। हाँ ठीक है आप छुपा लो, ठीक है आपका सही है, ठीक है। चलो प्रवीण आप दिखा सकते हो, आपने बनाया कहाँ पे है, प्रवीण नाम से जो बच्चा ज्वाइन, आप दिखा दो कहाँ बनाया आपने। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण नोटिस क्या है, सारे बच्चों को अपना होमवर्क बनानी है। अब मैं सारे बच्चों का चेक करूंगा, ठीक है। वैसे मैं जितनों बच्चों ने ग्रुप में भेजा हुआ अपना होमवर्क, सबका सबका मैंने कॉपी चेक किया, ठीक है। अब मुझे पता है आपने कहाँ कहाँ गलती किया है, कहाँ कहाँ सही किया है। तो सारे बच्चों को अपना होमवर्क भेजना है, मैं कोशिश करता हूँ कि सारे बच्चों को आना चाहिए। हाँ ओमवीर आपका भी सही है, आपका भी सही है ओमवीर, बहुत बढ़िया, ठीक है। और बाकी बच्चे दिखा देंगे, आकाश आप लोग दिखा दो, मनीष आप भी दिखा दो, बाकी सारे बच्चे दिखाएंगे। चलो मनीष का मैं चेक कर लेता हूँ, चलो मनीष का मैं चेक कर लेता हूँ। चलो मनीष एक बार दिखा दो, भाग करो आप पहले, भाग करो। हाँ ठीक है, ये तो मुझे पता चल गया, हाँ कि प्लस माइनस क्या क्या होना चाहिए। भाग करो पहले आप इसको, 1200 में 60 से भाग देना आपको, ठीक है। देवी नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया है, अंकित, चलो अंकित का मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, अंकित ने सही बनाया गलत बनाया। हाँ, अंकित आपका सही, आप छुपा लो, ठीक है ठीक है ठीक है सही है। और जहां तक हम देख पा रहे हैं पोल सेक्शन में अभी तक मात्र 4 बच्चों ने ही उत्तर किया, चलो बाकी बच्चे जल्दी से उत्तर करेंगे। लक्ष्य आपने बना लिया, लक्ष्य नाम से जो भी बच्चे ज्वाइन किया आपने बना लिया बाबू। महेश सेन नाम से जो बच्चे ज्वाइन किया आपने बनाया बाबू, तो दिखा दो एक बार अपना, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो जल्द से उत्तर करेंगे इसका, कहाँ उत्तर करेंगे इसका, पोल सेक्शन में जाकर उत्तर करेंगे, ठीक है। चलो 6 बच्चों ने बना लिया, बहुत बढ़िया, अच्छे बच्चों ने सही बना। चलो मनीष का देख लेते हैं, 1200 में 60 से करना है,
नहीं मनीष आपने गलत किया हुआ, देखो मनीष आपने गलत किया, ध्यान दो। हमें बताया देखो 60 मिनट में 1 घंटा ना, तो हमें बताना है 1200 मिनट में कितना घंटा। हम क्या करना है 1200 में, हमें क्या करना है 1200 में भाग देना है 60 से। हमें क्या करना है 1200 में भाग देना है 60 से। आए समझ में? चलो अब भाग दे के इसका उत्तर करो। चलो हाँ आकाश आपका सही है, आकाश आपका सही, चलो बहुत बढ़िया, ठीक है सही सही सही। चलो बाकी बच्चे करेंगे। ठीक है मनीष आपने थोड़ा गलत किया था, फिर से बनाओ फिर से दिखाओ आप। मनीष आपने थोड़ा गलत किया था, फिर से बनाओ फिर से दिखा दो आप। ठीक है मनीष देख लेते हैं, चलो मनीष का भी मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। हाँ ठीक है मनीष आपका सही है, बहुत बढ़िया, सही 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 है, बहुत बढ़िया। अब आपने सही बना लिया, बहुत बढ़िया, ठीक है। इसलिए तो मैं बोलता हूँ अगर आप नहीं बनाओगे तो फिर कैसे पता चलेगा मुझे कि आपने सही बनाया या गलत बनाया। जब तक आप बनाओगे नहीं तब तक पता कैसे चलेगा। तो इसलिए बना के दिखा दिया करो। जैसे पहले आपने गलत बनाया था, फिर मैंने आपको बोला था आपने सही बना दिया ना। चलो इसलिए बोलते हैं मैं आपको, ये डाउट होता है पूछ लिया करो हमसे, ठीक है। चलो लास्ट 5 सेकेंड, लास्ट 5 सेकेंड मैं क्या करता हूँ, चलो उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ और मेरे उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे के सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर जल्दी से जल्दी पोल सेक्शन में कर देंगे, ठीक है। चलो 5 4 3 2 1, है ना। चलो देख लेते हैं, पहले भाग देते हैं, ध्यान दो। तो 60 दूनी 120, फिर 60 जीरो जीरो, 60 जीरो जीरो, यानी कितना बार में कट गया 20 बार में कट गया। कितना बार में कट गया 20 बार। क्या हुआ हमारे पास 20 घंटे, यानी 1200 मिनट में कितना घंटा, 1200 मिनट में 20 घंटा। 1200 मिनट में कितना घंटा, 1200 मिनट में 20 घंटा। समझ में आ गया? यानी ऑप्शन बी जो है मेरा सही उत्तर है। जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दीजिए। जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दीजिए। जल्द करेंगे, आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना और चैट बॉक्स में डबल टाइप करना है। ले लिया? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो इस प्रकार सारे बच्चे अपना होमवर्क नोट डाउन करेंगे। होमवर्क है आपका प्रश्न वाली 10.1, इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल टाइप कर दीजिए। प्रश्न वाली 10.1, आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल टाइप कर दीजिए। ठीक उसी प्रकार प्रश्न वाली 10.2, इस पेज का भी स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल टाइप कर दीजिए। प्रश्न वाले 10.2, आप इस पेज का भी स्क्रीनशॉट लीजिए और 4 में डबल वाइट कर दीजिए। ठीक उसी प्रकार प्रश्न वाले 11.1, 11.2, यहाँ जो भी मैंने पूर्णांकों पढ़ा है सारा मैंने होमवर्क दे दिया। 10.1, 10.2, 11.1, 11.2, ये आपका टूडेज क्लास होमवर्क है। सारे बच्चों को इसका स्क्रीनशॉट लेना है और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप करना है, ठीक है। चलो तो आज की क्लास में हम यहीं तक पढ़ेंगे। अगर यहाँ तक किसी बच्चा को कुछ भी डाउट है वो बच्चा अपना डाउट पूछ सकता है। पूछने के लिए आपको पहले चैट बॉक्स में एन टाइप करना है और यहाँ रुकना है। बाकी बच्चे वाई टाइप करके जा सकते हैं, बाकी बच्चे वाई टाइप करके जा सकते हैं, ठीक है। चलो ओके बाय एवरीवन। अगर आपको कुछ भी डाउट है आप चैट बॉक्स में